नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और मैं आज आपसे दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग के बारे में कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगी क्योंकि पर्सनली आज मैं एक केस रिगार्डिंग वहाँ पर गई थी और मैंने बहुत सारी ऐसी वहाँ पे खामियाँ देखी जो वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। पहले पॉइंट की बात करूँगी, मुझे 6th फ्लोर पे काम था, वहाँ की लिफ्ट यानी कि छठे फ्लोर की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। वो तो मैं पर्सनल जिस वहाँ पर गई थी तो मुझे पता चला, अदरवाइज़ वहाँ पर और भी लिफ्ट है और वो कितनी काम कर रही, कितनी काम नहीं कर रही, हम नहीं जान सकते। सेकंड पॉइंट की बात करूँगी, वहाँ के जो असिस्टेंट है, जो असिस्टेंट डॉक्टर समझ लीजिए, असिस्टेंट के तौर पे वहाँ काम करते हैं, वो पेशेंट के साथ और उनके घरवालों के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के बाहर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जो अलग-अलग जगहों से आए होते हैं, अलग-अलग स्टेट से आए होते हैं, जिनको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता होता और वहाँ पर वो बेचारे कागज़ात के पीछे धक्के-मुक्के खाते रहते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर मैंने एक हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करी थी, उन्होंने कहा बहुत सारे एनजीओ है जो इन पेशेंट्स की मदद करने के लिए रहते हैं। मुझे वहाँ पर एनजीओ के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कोई भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है फंडिंग के नाम पे वो एनजीओ आ जाएँ, बट मदद के नाम पे मुझे वहाँ पर कोई एनजीओ नहीं दिखा। मैं खुद पर्सनली वहाँ 3 मरीजों से मिली थी, जिसमें से एक का नाम भागवत है और उनके पैरों में फ्रैक्चर हो रखा था और वो स्ट्रेचर पे थे। उनको कागज़ात के पीछे वहाँ पर काफ़ी टाइम से, कम से कम वो 1 महीने से बैठे हुए हैं, उनका कहना है। और एक से मिली थी मैं, उनके पैर पूरी तरह अपाहिज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हील चेयर की माँग करते हुए वहाँ पर बैठे हुए थे और वो भी एक बदबूदार एरिया में। और एक मैं महिला से मिली थी, वो महिला आधी झुलस चुकी है और उसके घर वाले वहाँ पर एक रूम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इस मामले में एनजीओ वाले कहाँ चले गए, पता नहीं। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँगी तो वहाँ पे भीड़, जो भीड़ का जमावड़ा होता है, इस तरह से जमावड़ा लगा के रखा हुआ कि जैसे वो हॉस्पिटल नहीं हो, पिकनिक प्लेस हो। वहाँ पर लोग पूरी तरह से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चटाइयाँ बिछ रखी हैं, दरियाँ बिछ रखी हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं ना लोगों की भी गलती है। अगर आपका एक पेशेंट, एक मरीज़ वहाँ पर भर्ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद 2 लोगों को अपने घर परिवार वालों को लेकर आना चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में रूल है कि 2 ही लोग आएँगे पेशेंट के साथ या उनको देखने के लिए, इसी तरह शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बनाना चाहिए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ शांति व्यवस्था भी बनाए रखे। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट की आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगी, तो वहाँ पर जो चेकिंग एरिया होता है, जो एंट्री गेट होता है, वहाँ पर एक रस्सी लगाई गई थी, शायद कोविड की वजह से लगाई गई हो। और वहाँ पर जो महिला गार्ड थी और जो एक गार्ड थे, उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था और इसके साथ-साथ कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। यानी कि मतलब कोई भी आ और जा सकता है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। लास्ट पॉइंट की बात करूँगी तो वहाँ के जो टॉयलेट्स थे, वहाँ के जो टॉयलेट्स इतने गंदे और इतने बदतर हालत में हैं कि वहाँ पर जाने से पहले सोचना पड़ेगा। तो ये तो मैं खुद वहाँ पर पर्सनली गई थी, मैंने कुछ चीज़ों को नोट करा, कुछ चीज़ों जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको शेयर करा। आप लोग भी, बहुत लोग ऐसे होंगे जो सफदरजंग हॉस्पिटल का भी दर्शन कर कर आए होंगे। आप लोगों ने वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें देखी जो वहाँ की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाती हैं? तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।